अर्जुन के शरीर रूपी क्षेत्र की परिभाषा। महाभूतानि अहंकारा बुद्धि। महाभूत अहंकार बुद्धि च एव एकम अव्यक्तम 10 इंद्रियाणि। ऐसे ही एक अव्यक्त मन इंद्रियां च 5 इंद्रिय गोचरा च और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग और इच्छा द्वेषा सुखम दुखम। इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धृति संघात। चेतना धारणा शक्ति समुदाय। एतत् समासेन सविकारम क्षेत्रम उदाहृतम। यह संक्षेप में विकार सहित क्षेत्र कहा गया है। महाभूतानि अहंकारा बुद्धि च एव एकम अव्यक्तम 10 इंद्रियाणि च 5 इंद्रिय गोचरा च इच्छा द्वेषा सुखम दुखम चेतना धृति संघात। एतत् समासेन सविकारम क्षेत्रम उदाहृतम। भावार्थ पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत देह का अहंकार बुद्धि ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ पांव आदि 5 कर्म इंद्रिया और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय भोग और इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और उपरिवर्णित कुल 23 तत्व में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगमयुगी देह। यह संक्षेप में काम क्रोध लोभादि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। अर्जुन के क्षेत्र रूपी शरीर में देह का अहंकार। इस दुनिया में जितने भी पार्टधारी हैं जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाले उनमें सब में अहंकार तो जरूर होता है। क्या क्या होता है? बुद्धि होती है, मन होता है, अहंकार होता है, 5 महाभूत भी होते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। 10 इंद्रियां होती हैं, होती है ना। तो और 10 इंद्रियों की इंद्रियों से जो भोग मिलते हैं विषय भोग है। जैसे आंखों को क्या अच्छा लगता है? बढ़िया बढ़िया रूप मिले, चाहे प्रकृति की छटा मिले चाहे चैतन्य मिले, बढ़िया बढ़िया रूप मिले। माने इंद्रियों को जो है ना प्राप्ति, तो ये सभी आत्माओं के अंदर है, मनुष्य आत्माओं के अंदर खास। तो अहंकार तो होगा नहीं, अहंकार ही नहीं होगा। क्या अहंकार? तो मैं आत्मा भी कुछ हूं। ये अहंकार नंबरवार होगा कि सब में एक जैसा होगा? है नंबरवार होगा। अव्वल नंबर किस में होगा? अव्वल नंबर सबसे जास्ती अहंकार किस में होगा? हाँ, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें तो जरूर सबसे ज्यादा अहंकार होगा। मैं किसका बच्चा हूं? है ऊंचते ऊंचे आत्मा का बच्चा हूं कि छोटी मोटी का बच्चा हूं, कम शक्तिशाली का बच्चा हूं? क्या अहंकार रहेगा? बड़ा स्वाभिमान रहेगा। कुल 23 तत्व पुरुषोत्तम संगम युग में, हाँ, उस चित्र में लिखना पड़ता है
पुरुषोत्तम क्या होता है? पुरुषों में उत्तम है। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, है ना? जैसे कानपुर कहते हैं ना, है? तो पुर क्यों कहते हैं? बहुत से लोग वहां रहते हैं ना, तो शरीर रूपी पुरी कौन रहता है? हाँ, ये जो भी 23 तत्व है ना, वो शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं कि नहीं? मालूम कौन कौन से 23 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व भी। तो देखो, ये जो जैसे कानपुर बताया है, या जगन्नाथपुरी भी एक शहर है, वो पुरी कह दिया। पुर कहो, पुरी कहो, जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको पुर कहते हैं। तो ये शरीर में भी है, ये ढेर सारे तत्व हैं कि नहीं है? अगर चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा बोलती चालती है, तो उसमें कितने तत्व हैं बताए ना? 5 तत्व तो ये मुख्य, और फिर इनकी तन्मात्राएं हैं, इनके गुण कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी है। तो 10 हुए ना, है? हाँ। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। अर्जुन के क्षेत्र रूपी शरीर में चेतना। रुद्रमाला का जो संगठन है, जो पहले बनता है, उसमें शिव बाप जिस मणके को पहले पहले टटोलता है, क्योंकि उसे क्या प्रिय है? कल बताया, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो जो विशेष प्रिय है उसमें आया। क्यों आया? आया इसलिए उसमें कि ये समझेगा। ज्ञानी है ना, तो जानेगा, समझेगा, और साथ ही साथ फिर देहभान भी चाहिए कि नहीं? देहभान, देह और आत्मा दोनों को मिलके काम करेंगे, तभी समझेंगे। कि ऐसे ही समझेंगे है? समझेंगे, समझाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो वो तो तभी होगा जबकि शरीर और आत्मा का मेल हो। तो जो आदम है वो आत्मा तो है ही, सारी भोगी आत्माओं का बीज, और सारी भोगी आत्माओं के जो शरीर हैं, उन शरीरधारियों का भी बीज है ना? लेकिन वो तो एक ही है। इस साकार सृष्टि में जब एक ही है, तो पहले पहले उसमें प्रधानता किसी चीज की है? आत्मशक्ति की, चित्त शक्ति की प्रधानता है, या जड़त्वमयी शक्ति की प्रधानता है? चित्त माने चेतना, आत्मा चेतन है। हाँ, देवान की प्रधानता है, जन्म जन्मांतर की। हाँ, तो जन्म जन्मांतर की देखेगा ना वो, उसमें जानता है कि जन्म जन्मांतर की चेतना इसी आत्मा में है। तो उसका आधार तो लिया, लेकिन इस अंतिम जन्म में जो शरीर है वो दुर्योधन दुशासन का है या कन्या माता का शरीर है? दुर्योधन दुशासन का शरीर है ना। सदा अविनाशी अर्जुन की दे। क्षेत्रीय हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ
इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है, वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उस अविनाशी शरीर रूपी क्षेत्र कहो, रथ कहो, इसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो शरीर भी उस आत्मा का अविनाशी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर रह करके ही षष्ठी पर रहती है। कल्पांत काल में सब शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा के शरीर का विनाश नहीं होगा। अर्जुन के क्षेत्र रूपी शरीर में विकार इस दुनिया का हिसाब है, दुनिया की हर वस्तु का, हर चीज का, हर व्यक्ति का हिसाब है कि 4 अवस्थाओं से जरूर पसार होती है। शुरुआत में सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। तो जरूर कोई आत्मा भी ऐसी है जो सृष्टि के आदि में एकदम सात्विक और सबसे जास्ती सात्विक, पार्ट बजाने वाली और जब षष्ठी चक्कर खाते खाते त्रेता युग में आती है, जहां क्षत्रिय वर्ण उभरता है, उस क्षत्रिय वर्ण में भी अव्वल नंबर का क्षत्रिय, ऐसे ही द्वापर के आदि में अव्वल नंबर का है वैश्य, विशियस, पहला विशियस या दूसरे तीसरे चौथे नंबर और बाद वाले नंबर, पहला विशियस।